स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं यश जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 कारण जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। आज का समय ऐसा है कि हर पर्सन चाहता है कि वो अमीर हो, मगर उसको नहीं पता जो वो गलतियां कर रहा है जिसके कारण वो कभी भी अमीर नहीं होगा, जिसके कारण उसके पास कभी भी पैसा नहीं होगा और वो कभी भी वेल्दी नहीं होगा। आज ऐसे पूरे 10 कारण पर हम बात करेंगे। अगर आपने इसमें से 1 से 2 भी ठीक कर लिए तो आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंस के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। देखिए, ये जो अमीर बनना या वेल्दी होना हर इंसान चाहता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, एवरेज पर्सन हो। हर पर्सन आज के समय में ये चाहता है। बहुत सारे लोग तो ऐसी कंपनियां या ऐसे स्टार्टअप्स के साथ जुड़े होते हैं जहां पर कि बहुत लंबा विज़न होता है कि हमें 1 करोड़ रुपए या महीने के, साल की अच्छी इनकम करनी है। तो वहाँ दिक्कतें आती है कि ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा गोल है अमीर बनने का या सफल होने का, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। सबसे पहली गलती, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखिए, एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट से डरता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट से डरते रहेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे या पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो बढ़ेगा कैसे? ये सोच के देखिए। अगर आप ये सोचते हो कि आने वाले 4 से 5 साल, 20 साल, 25 साल कौन देख रहा है, जिंदगी नहीं रही तो, हम मर गए तो, ये हो गया तो, आप ये सोचते रहोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। एक मिडिल क्लास पर्सन बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके कारण वो इन फ्यूचर आगे जाकर दिक्कत को फेस करता है, जिसके कारण उसे समझ में आता है काश मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती। तो आप ये आज मैं हर सेशन में बोलती हूँ और ज़्यादातर वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज़ आप एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर डालिए, चाहे वो कुछ भी हो। आपको जो भी अच्छी लगती है वो इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आप अपना कल सिक्योर कर सकें। और आज ही से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पर आगे दोबारा ना आए या आपकी कंडीशन और बेहतर हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वो आपका स्टॉक में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो किसी भी आपकी कैटेगरी में आता हो, इन्वेस्टमेंट मस्ट है, आपको आज से ही करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड को तैयार करना। स्टार्ट योर इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग हैं जो इमरजेंसी फंड तैयार नहीं करते। उन्हें लगता है कि अभी नौकरी तो है ही, सब कुछ तो है ही, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड बुरा समय देखा जाएगा जब जो होगा। बुरा समय कभी भी आपके घर पे घंटी बजा के नहीं आता या कभी भी आपके फ़ोन करके नहीं बताएगा कि मैं आने वाला हूँ। वो अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिक्कतों को फेस करेंगे। आपने कोविड का टाइम झेला हुआ है, आपको पता था अचानक से एक अनाउंसमेंट और बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई। कई लोगों के तो कारोबार चले गए, बहुतों के बिजनेस बंद हो गए, बड़ी सी बड़ी कंपनी उस समय में बंद हो गई क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को झेल नहीं पाई। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स चले गए बिकॉज तैयारी नहीं थी। आप ये सोचिए, जिनके घर में फैमिली मेंबर चले गए उनकी फैमिली कैसे जी रही होगी, कितनी मुश्किलें होती होंगी। और क्या पता उनके पास उस टाइम पर कोई ज़रिया भी नहीं था क्योंकि बाहर जाना बहुत सारी जगह पे अलाउ नहीं था। तो ये देखिए, क्या आप वैसा समय दोबारा जीना चाहते हैं? क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा कब समय कब आ जाए और क्या कंडीशन बदल जाए। इसलिए आज ही से, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, जिससे कि आप कल का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, आप कल को अपना कल सिक्योर कर सकें और जो आप अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर आप बन सकें। तीसरी सबसे बड़ी गलती, रिटायरमेंट नहीं प्लान करना। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग और जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं वो लोग कभी रिटायरमेंट प्लान नहीं करते। मेरे खुद के फादर ने कभी रिटायरमेंट प्लान नहीं करा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जब मैं 60 या 50 का हो जाऊंगा
तो मेरे पास पैसा आना चाहिए, या 8-9 हज़ार रुपये आना चाहिए, या ऐसा कुछ जो कि मेरे पास पैसा आता रहे, एक रिटायरमेंट, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उनकी दवाई है या कोई खर्चे हैं, मेडिकल खर्चे, उससे चलते रहें। उन्होंने कभी प्लान नहीं करा, क्योंकि वो कभी भी प्लान को समझते ही नहीं थे कि रिटायरमेंट या बुढ़ापा अपना प्लान करना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं समझते, उन्हें लगता है कि अभी खर्चा चल रहा है, अभी पैसा तो है, कल का कल देखेंगे। या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ही मेरा रिटायरमेंट का प्लान है, कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत हुई तो मैं अपने बच्चों पर डिपेंड रह सकता हूँ, या मेरे पास घर है, मैं इस घर में रह सकता हूँ। आप जिस घर में रहते हैं ना, बच्चे उसी घर में पार्टीशन करने की तैयारी करते हैं। आप जिस जायदाद की बात करते हैं उसमें बंटवारे की बात होती है। आप जिस चीज़ की बात करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, कल को वही बच्चे आपको छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट प्लान नहीं है। तो एक खुद के लिए अपना रिटायरमेंट प्लान ज़रूर बनाएं। एक अमाउंट हो सकता है, वो अमाउंट आपके लिए 8 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, राइट। ये आपको 60 की उम्र में मिले, 50 की उम्र में मिले, 65 की उम्र में मिले, बट वो इतनी रकम आपको मिले जिससे कि आपके जो भी खर्चे हैं वो उससे चल सके, आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, आपको कभी ये ना सोचना पड़े काश मैंने कर लिया होता। क्योंकि अमीर लोग हैं ना, वो लोग इस चीज़ों को समझ जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अमीर बन पाते हैं। आप ये सोचिए, अगर आप रिटायरमेंट प्लान नहीं करते तो क्या गारंटी आप अमीर बनेंगे? भाई आप मिडिल क्लास हो जाएंगे, आप डिपेंड रहेंगे, या आप हो सकता है उससे भी कम कंडीशन में पहुंच जाए। आपके घर में सिर्फ आपका बेटा हो कमाने वाला, बट उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो, उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी हो, या कहीं ना कहीं माता पिता, बच्चे, वाइफ, पूरा घर परिवार सब कुछ हो, कमाने वाला एक हो। बहुत सारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। रवि की बात करते हैं। रवि एक नॉर्मल कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से है, बट कमाने वाला एक ही पर्सन है, खाने वाले उसके साथ 6 पर्सन है उसकी फैमिली में, बट वो किसी तरीके का भी और कोई काम नहीं करता है। अब ये सोचिए, जो रवि है, अगर कल को कोई कंडीशन बिगड़ जाती है तो सपोर्ट करने के लिए घर वालों में से कोई भी नहीं है, किससे वो सपोर्ट मांगेगा? वो बाहर जाएगा, बाहर उसके ऊपर लोन हो जाएगा, लोग ताने मारेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे बेटर है क्यों ना वो एक रिटायरमेंट प्लान करता। अगर वो एक रिटायरमेंट खुद का प्लान करे तो ये प्रॉब्लम ना आए। अगर उसके फादर ने अपना रिटायरमेंट प्लान किया होता तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आज कम हो जाता, या थोड़ी जिम्मेदारियों में सपोर्ट हो पाता। तो इसलिए रिटायरमेंट ज़रूर प्लान करें। ऐसा मत सोचे कि अब क्या होगा तब क्या होगा। रिटायरमेंट चाहे मिनिमम अमाउंट से आप प्लान ज़रूर करें। अगला आता है, आप धैर्य रखें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है, बहुत सारे लोग हैं जो धैर्य खो देते हैं। उन्हें लगता है भाई अभी हो जाना चाहिए, मैं इम्पेशेंट हूँ, अभी हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए अभी अभी अभी। नहीं, बहुत सारी चीज़ों में होने में आपको समय लगता है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और आपका पेशेंस भी। पेशेंस मत खोइए। अमीर आदमी कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोता। अगर आप बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देंगे और कभी ये काम कभी वो काम स्विच करते रहेंगे तो कभी भी आप एक स्टेबल काम पे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उनके पास एक इनकम आ रही होती है, ये नहीं भी आती है तो स्विच करते रहते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। वो इस तरीके से स्विच करते रहते हैं क्योंकि धैर्य नहीं है, किसी भी चीज़ पर रुकने का धैर्य नहीं है। अगर आपके अंदर भी ऐसी ही दिक्कत है तो सोच के देखिए आप पैसा कैसे कमाएंगे या आप अमीर कैसे बनेंगे। अगर आप स्विच ही करते रहेंगे और प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे तो बढ़ेंगे कैसे। एक चीज़ को समझिए, अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे सीखना है 10 से 15 तरीके पैसे कमाने के या लाइफ में आगे बढ़ने के, तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर जाकर आप डेप्थ में वीडियो देख सकते हैं। क्लियरली मैंने बताया है, अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं 20 तरीके पैसा कमाने के, 15 तरीके पैसा कमाने के, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती हूँ जिससे कि आप पैसे कमाने की ओर ध्यान दें, आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाना सीखें, क्योंकि आज की ज़रूरत है पैसे कमाना। इसी में 5th पॉइंट आता है कि अगर आज भी आपके पास एक इनकम सोर्स है या आप एक ही जरिए पर डिपेंड है जहां से आपके पास पैसा आता है, तो सोच के देखिए आप लाइफ में कहां होंगे। आप जिन भी सफल लोगों को देखते हैं, आपको पता है उनके पास मिनिमम 10 से 15 इनकम सोर्सेस होते हैं। मैं आपको 10 से 15 नहीं कह रही, एटलीस्ट 2 से 3 तो कर सकते हैं। आप जो एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो, 10,000, 25,000 या 50,000 उससे आ रहा है, कल को अगर उससे नहीं आता है तो
इसलिए कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। मैं आपको खुद की कहानी से शेयर करती हूँ। मैं बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा था, मगर वो मेरा एक ही इनकम सोर्स था। एक दिन कुछ गलती मुझसे हो जाती है जिसके कारण वो बिजनेस मेरा बंद हो जाता है। और आप जानते हैं कोई भी बिजनेस है उसमें प्रॉफिट लॉस चलता ही रहता है, तो मेरा लॉस हो जाता बहुत ज़्यादा। मुझे इस चीज़ में समझ में आती है काश मेरे पास और कोई तरीका होता जिससे कि थोड़ा बहुत मेरा घर का खर्चा आता रहता, क्योंकि बिजनेस में लॉस होने के बाद घर का खर्चा चलाना, फीस देना, एजुकेशन फीस देना, वो सब कुछ मेरे को बहुत भारी पड़ रहा था। तो मुझे समझ में आया काश 2 से 3 तरीके और होते। इससे पहले देर हो जाए, आपको समझ में आए, आप अभी से, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे महीने का 2-3 हज़ार रुपये आ रहा हो, आज से आप एक दूसरा इनकम सोर्स तैयार कर लीजिए अपने कल को सिक्योर करने के लिए। अगला जो तरीका आता है, जो एक नॉर्मल पर्सन है वो बिना किसी पैशन के जीता है। आप किसी पैशन के बिना मत जाइए। जो एक मिडिल क्लास पर्सन है उसका कोई पैशन ही नहीं होता, वो ख़त्म करके बैठ चुका है। एक आम आदमी अपने पैशन को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके बैठ चुका है। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो सोच के देखिए लाइफ में क्या है। आपने पैशन ख़त्म कर दिया, आपका सब कुछ ख़त्म होने को तैयार है, आप उसी जॉब में जी रहे हो, वही सारी चीज़ें चल रही है, जॉब चल रही है, सामान आ रहा है, लोन जा रहा है, यही रिपीट होती रहती है चीज़ें, जिसकी वजह से जो आप अमीर बनना चाहते हैं या आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। इसलिए आज ही से जो भी आपका पैशन था, जो आप पहले जीते थे या आप कभी जीना चाहते थे या आप अभी सोचते हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक सही इंटरेस्ट, आपका एक सही पैशन आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो एक सही पैशन सुनना आज के टाइम पर या चूज़ करना कि वो क्या हो सकता है, वो ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है, वो बहुत अहम पॉइंट है। देखिए 7वां और अहम पॉइंट, आज के समय में ना लोगों का माइंडसेट में बहुत दिक्कत है। लोग माइंडसेट को समझते ही नहीं हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे कैसे कमाए जाएंगे, वैसा माइंडसेट बनाइए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइंडसेट बनाइए कैसे बढ़ सकते हैं। या आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों का माइंडसेट बनाइए कि अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, अमीर लोग आगे कैसे जाते हैं, अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ से उठ के ऊपर चले जाते हैं, वो क्या सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमीर आगे जाते हैं। या आप वेल्दी बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं मेरे पास पैसे की कभी तंगी ना हो, तो आपको एक सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपकी धारा अगर इस साइड से चल रही है तो आपको विपरीत जाना पड़ेगा, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। हो सकता है थोड़े से रिलेटिव से, फ्रेंडशिप से आपको अलग रहना पड़े, बट लाइफ में खुद के लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आज आप नहीं सोचेंगे और कल को आप डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो ये आपके माइंडसेट की गलती है, क्योंकि आपका माइंडसेट वो निर्भर रहने के लिए मजबूर कर रहा है कि जॉब करो, तुम्हारे ऊपर कर्जे हैं, जॉब करो, खर्चा देना है, जॉब करो, ये वो। इन चीज़ों को समझिए कि एक सही माइंडसेट होना, एक सफल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला पॉइंट आता है जो 8वां अहम पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऊपर अपने बहुत सारा कर्जा कर लेते हैं जिसके कारण वो कर्जे में दबे रहते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और पता नहीं किस किस तरह के लोन। और आजकल तो ऐसा ये जो पॉकेट फ्रेंडली लोन हो चुका है आपका क्रेडिट कार्ड, इसमें लोग फंस चुके हैं। देखिए अगर आपके ऊपर लोन चलता रहेगा या आप समझ नहीं पाएंगे कि लोन को कैसे ख़त्म करूं, तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा और आपका अधिकतर पैसा लोन में चला जाएगा। बहुत सारे लोगों की अधिकतर सैलरी लोन में चली जाती है, जिसके कारण वो अपने पास या अपने लिए कुछ रख नहीं पाते या कुछ कर नहीं पाते। आप इस चीज़ को समझिए कि आज के समय में आपको लोन नहीं लेना है, ले लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। जहाँ पर भी आप हैं उस कंडीशन को समझिए। मैंने लोन्स के ऊपर कैसे आप लोन ख़त्म कर सकते हैं, कर्जे से कैसे मुक्ति पाएंगे, मैंने पूरे के पूरे सेशंस बना रखे हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि 8 तरीके कर्ज ख़त्म करने के आयशा जैन आपको मिल जाएगा। अगर आज आपके ऊपर कर्ज है तो ख़त्म करो किसी भी तरीके से, जिससे कि आप अमीर बन सको, सफल बन सको, कभी भी गरीब ना रहो। सबसे पहले अपना कर्ज ख़त्म करो। 9वां पॉइंट, आपको सब पता होना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है, ये जो बता रहे हैं मुझे ये भी पता है, तुम जो बता रहे हो मुझे ये भी पता है। अगर आपको सब पता है तो कर क्यों नहीं रहे? सब पता है तो करिए ना, इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, कर क्यों नहीं रहे? खाली देखने से और सारी चीज़ें होने से क्या फ़ायदा है? उसे इम्प्लीमेंट करिए। आज के टाइम पर ये जो आपको सब पता होने वाला जो कीड़ा है ना, इसे निकाल दीजिए,
क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टोटली आपको सब पता हो, और पता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो पता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो लोग होते हैं ना, मुझे सब पता है, वो जो बताएगा मुझे सब पता है, ये जो होने वाला है मुझे सब पता है, अरे ये तो मुझे पता ही था, ऐसे लोगों से तो आपको भी दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो पता वाले लोग हैं ना, इनका कोई पता नहीं होता, ये लापता हो जाते हैं लास्ट में, और इनके पास तो कभी पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी कंडीशन, इनका माइंडसेट ऐसा है, ये आपके पास भी कभी पैसा नहीं रहने देंगे। कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनसे भी दूरी बना लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या गलती आप करते आ रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है कि सब पता नहीं, सब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। लास्ट आता है जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट है कि सीखना बंद कर देना। एक मिडिल क्लास पर्सन हमेशा सीखना बंद कर देता है, वो कभी भी सीखना नहीं चाहता। फाइनेंस या नई नई नॉलेज या कुछ स्किल वो कभी सीखना नहीं चाहता। अमीर आदमी हमेशा सीखना चाहता है, सफल इंसान हमेशा सीखना चाहता है। तो सीखने की आदत डालिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है या आपको लगता है कि मैं बढ़िया बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो और बेहतर तरीके से उसको सीखिए। सीखने समझने की आदत अगर आप डाल लेते हैं तो लाइफ में आपका आगे बढ़ना तय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं नहीं जानते कि कैसे वो 10 कारण है जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पा रहे या कभी वो ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर सके, चेंजेस कर सके, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है। तो शेयर तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।